पर हम थे और ये हमने देखा अभी प्रकाशित वाक्य 7 में 9 से 14 रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 14 वी जस्ट सॉ दैट देयर विल बी अ रैप्चर। हमने देखा कि आरोहण होने वाला, ये यीशु मसीह अपने लोगों को लेके जाएगा। जो यीशु मसीह, हम बार बार बात करें कि यीशु मसीह का आना है, दूसरा आगमन है। पहला बार जब वो आया तो बच्चा बनकर आया था, लेकिन इस बार वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर आने वाले, जो हमने लास्ट गए हफ्ते के टीचिंग में देखा। तो इसके बारे में जस्ट आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ। असली इसके बारे में डिटेल्स हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन वो जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, देयर आर टू पार्ट्स इन द सेकंड कमिंग। द कमिंग ऑफ जीसस, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस हैज टू पार्ट्स। वन ऑन द क्लाउड्स टू टेक द सेंट्स, यानी पीपल ऑफ गॉड, द बिलीवर्स। अदर ऑन द अर्थ टू कम विद सेंट्स। यहाँ बराबर से हिंदी वाले जरा ध्यान से देना। यीशु के दूसरे आगमन में दो भाग है। पहला भाग जो है वो बादलों पर आएगा, विश्वासियों को धरती से ले जाएगा। जो हमने अभी भी पढ़ा, वो यूहन्ना को ऊपर स्वर्ग में दिखे लोग। तो यीशु मसीह बादलों पर आएगा, धरती पर से विश्वासियों को ले जाएगा, जिसे आरोहण कहते हैं या स्वर्गारोहण कहते हैं या इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं, और वो विश्वासियों को ले जाएगा। ये पहला भाग। दूसरा भाग, वो बादलों पर नहीं रुकेगा, वो धरती पर लैंड करेगा, एकदम धरती पर आएगा। और उसके उस समय पर, धरती पर आने के समय, वो विश्वासियों को जो ले गया है ना, उसके पीछे लाएगा सेना बनकर। यस, हम उसके ऊपर स्वर्ग में जाने के बाद हमें मुकुट दिए जाएंगे। हमारा एक विशेष न्याय होता है विश्वासियों का। वो होने के बाद हम उसके साथ ही यहाँ पर धरती पर आने वाले हैं। परमेश्वर का राज्य सतयुग यहाँ जब स्थापित होगा तो हम उसके साथ उसके मंत्री रहेंगे। वो हमारा प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्र, क्या बोलते हैं वो, हम उसके नीचे काम करने वाले मंत्री रहेंगे। एक गवर्नमेंट स्थापित करेगा वो। तो ये दो भाग है, वो हम देखेंगे जब हम आरोहण के बारे में पढ़ रहे हैं, और परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में जब सिखाऊंगा उस समय पर देखते हैं। और तीसरा पॉइंट दिखाना चाहता हूं, परमेश्वर का क्रोध जो प्रभु का दिन है, यह प्रकाशित वाक्य 6:17 में केवल लोगों द्वारा बोला गया है। ये हम अभी देखने वाले हैं। 6:17, just go behind, एक स्लाइड बिहाइंड। ये हमने अभी पढ़ा, इसमें 17 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि उनके जो लोग छुप रहे थे, पहाड़ों में छुप रहे थे, वो देख रहे थे ऊपर गड़बड़ी मच रही है, ऐसा सब हो रहा है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा। ये वो छुपने वाले लोग, जो दुष्ट लोग जो छुप रहे डर के मारे, वो बोल रहे हैं कि प्रभु का दिन आ गया। मतलब वो जानते हैं कि परमेश्वर के क्रोध का दिन आ गया, कयामत का दिन आ गया है, अब कौन सामना करेगा। ये प्रचार हो रहा है, सिर्फ बोला गया, आया नहीं अंदर। आ गया मतलब खाली एंट्री, ऊपर खाली होगी, धरती पर अभी तक आया नहीं। ऊपर परमेश्वर आने का एक ओपनिंग सीन बन रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यस, कम बैक अगेन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये हमने देखा अभी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। क्या तो हमने छठा मोहर देखा, हमने आरोहण देखा, उसके बाद इंटरलूड में, उसके बाद आता है सातवीं मोहर। अब सातवीं मोहर पे आए, वो आता है प्रकाशित वाक्य कौन सा अध्याय? 8वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 8। मैंने कहा छठा मोहर किधर था? 6th seal was in Revelation chapter 6। और ये आरोहण यानी प्रभु के लोगों को उठाया जाना, रैप्चर, इट इज इन रेवलेशन चैप्टर 7। और अभी सातवीं मोहर किधर आते हैं? रेवलेशन चैप्टर 8। तो बराबर मैच हो रहा है रेवलेशन चैप्टर 8 में। आइए पढ़ते 1 to 6 हिंदी में प्लीज पढ़ेंगे। और प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय पहला वचन। और जब उसने सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। यानी ये क्या कह रहा है? जैसे बाइबल कहता है परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो ये आधा घंटा मतलब एक इस तरह से यूहन्ना समझ रहा है, क्योंकि यूहन्ना धरती पर से आया है, स्वर्ग में सा घंटे का समय नहीं है, वो अनंत काल है। लेकिन यूहन्ना वहां पर है तो उसे लगा कि बहुत समय, एक आधा घंटे का समय लगा, सब चीज सन्नाटा मतलब कुछ नहीं हो रहा है। सन्नाटा मतलब शांत है, क्योंकि कुछ और होने वाला है। वहां पर सब शांत है, वो गड़गड़ाहट बंद हो गई, कुछ और होने वाला है। तो वो क्या है? और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरैयां दी गई। स्वर्गदूतों को 7 तुरैयां दे। तुरई कभी फूकी जाती है जब युद्ध की घोषणा की जाती है कि भाई कुछ होने वाला है, जल्दी तैयार हो जाओ, यानी तैयार हो जाओ, जाग जाओ। तो ये परमेश्वर एक तरह से दुनिया को तुरई मार के सुना रहा है
ये बच्चे मेरे मेरे क्रिएटेड थिंग, मैंने तुम्हें बनाया, तुम मुझे ही भूल गए हो, अभी तो सुधरो। मतलब वो चेतावनी दे रहा है, एक अलर्ट दे रहा है, एक सिग्नल दे रहा है, और ये सिग्नल देने के लिए 7 स्वर्गदूतों को चुना है। आगे 3 3 फिर एक और स्वर्गदूत सोने के धूमदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनेरी वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। 4 और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और 5 और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। हालेलुया। और यहाँ पर एक और स्वर्गदूत सोने का, तो एक स्वर्गदूत ने उठाया और वो आग को वो जैसा हम धूमदान में आग रहते, कोयले रहते हुए, वो सब उसने पृथ्वी पर डाल दिया। ऐसा यूहन्ना देखता है। आगे क्या हो गया? और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप, बुइंडोल मतलब भूकंप होने लगा। 6 और वे 7 स्वर्गदूतों जिनके पास 7 तुरैयां थी फूकने को तैयार हुए। सभी फूकने को तैयार हुए। और नीचे क्या हुआ? नीचे बड़े भूकंप हुए, बिजलियां गिरी और गर्जन हुआ। मैं बोला ना, परमेश्वर आने के पहले जैसे मूवी में बताता है, कोई एक बड़ा हीरो आने के पहले कुछ सीन क्रिएट करते हैं, वैसे परमेश्वर भी बोल रहा है मेरी एंट्री होने वाली है, अभी तैयार हो जाओ। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर जब भी करता है ये स्पष्ट दिखाई देता है उसके कार्य में। हम ही हैं जो जानते हैं फिर भी हम नहीं करते। जैसे वो लोग चुकने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर का दिन है, वो जानते हैं कि उसका सामना कौन करेगा, सब जानते हैं, मन नहीं फिरा रहे हैं। और हम भी ऐसे ही हैं कि नहीं? हम हर एक इंसान जानता है वो पाप कर रहा है, मन नहीं फिरा रहा है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही, आज समय है अपने बुरे कामों से, अपने गलत रास्तों से फिर जाओ, मन फिराओ, परमेश्वर के उजाले में आओ, यीशु मसीह को ग्रहण करो, उसके वचन को सीखो, उसके वचन के अनुसार चलो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ 7वीं मोहर। 7वीं मोहर को डे ऑफ द लॉर्ड कहते हैं, यानी वो पन्ना खुल गया, वो पुस्तक जो हमने देखी थी 7 मोहर वाली, वो खुल गई। अब शुरुआत होती है प्रभु के दिन का। प्लीज नेक्स्ट। ये मैंने आपको बताया था कि अब 7वीं मोहर खुल गई, परमेश्वर के क्रोध के आने का जस्ट प्रचार हुआ है, अब रियल में आ रहा है। आगे नेक्स्ट। तो फिर से एक बार इस पर ध्यान दीजिएगा। ये 6 मोहरें हो गई। 7वीं मोहर जो है इनको खोलती है। किसको खोलती है? 7 तुरैयों को। द 7th seal opens up the 7 trumpets, the 7 plagues. Okay, and when the 7th trumpet is blown, ये 7वीं तुरई जब बजाई जाएगी, फूकी जाएगी, तो 7 कटोरे खुलेंगे, यानी इसका शुरुआत होगा। 7वीं मोहर पे किसकी शुरुआत होती है? 7 तुरैयों की। 7वें तुरई पे कौन सी शुरुआत होती है? 7 कटोरों की। सो दिस इज हाउ परमेश्वर काम करने वाला है। तो आइए हम अभी आज पहली 7 विपत्तियों को देखने वाले, क्योंकि अंतिम 7 विपत्तियां जो है बहुत भयानक है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप सुनेंगे तो। वो अगले हफ्ते हम देखने वाले। इस हफ्ते हम पहली 7 विपत्तियों को देखेंगे। इस हर तुरैये के साथ हर एक कुछ होने वाला है। तो याद रखिए 7 मोहरें हैं, 7 तुरैयां हैं, 7 कटोरे हैं। इंग्लिश में 7 seals on the scroll, inside are 7 trumpets and 7 bowls. Are you getting my point? Let's go to the Great Tribulation. पहली 7 विपत्तियां। आइए ओपन। ओके, सो ये 7 तुरैयां हैं। मैंने जस्ट समझने के लिए ऐसा किया है। अलग अलग 7 तुरैयों में क्या क्या घटनाएं होने वाली वो हम सीखने वाले। लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूं, ये पहली जो 4 तुरैयां हैं, the 4 trumpets that will be blown, ये 4 तुरैयां पृथ्वी के दुष्ट स्थानों पर विपत्तियां आएगी। जब ये 4 तुरैयां फूकी जाएगी, ये दुष्ट स्थानों पर, विकेड प्लेसेस पे। आप सब लोग जानते हैं कि दुष्ट जगह क्या होती है, जहां पर पाप ज्यादा होता है, और जब भयंकर काम होते हैं, जब परमेश्वर का भय ही नहीं है, मूर्ति पूजा है, जादू टोना है, ऐसी जगहों पर परमेश्वर वहां पर ये 4 विपत्तियों को डालेगा। बाकी की 2 तुरैया, यानी when the other 2 trumpets, 5th और 6th जब फूकी जाएगी, तो ये दुष्ट लोगों पर होगी। वो क्लियरली दिखेगा।
परमेश्वर ऐसे रैंडमली यानी अकस्मातली ऐसा मतलब बोलते हैं ना, ऐसा ही कुछ नहीं करता है। वो सोच समझ कर ये दर्शा रहा है कि भाई मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, तुम भी समझते हो, इसलिए सुधर जाओ। तो पहले वो लोगों को मौका देता है। ये 4 जगहों पर मतलब 4 तुरैया दुष्ट जगहों पर गिरती है तो लोग सुधर सकते हैं, लेकिन इसमें जो लोग मर गए, उस जो बच जाते हैं वो यहाँ पर सुधरते नहीं, उनके ऊपर भी पड़ता है, फिर भी नहीं होते हैं। बाद में आप देखेंगे ना वो मन नहीं फिर आते हैं। बाइबल का वचन हम सीखेंगे तो मालूम पड़ेगा। और लास्ट वाली जब करती तो वो भी दुष्ट लोगों को पड़ते, लेकिन मैंने कहा ना एक साथ कटोरे खुलने वाले, वो तो भयानक होगा। वो तो लोगों पर इतना नाश लाएगा, विपत्ति लाएगा कि आप अब सोच नहीं सकते। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहली तुरैया से। रेवलेशन चैप्टर 8 और 9 में ये सब है। तो आइए नेक्स्ट, पहला ये है पहला विपत्ति, यानी पहली तुरई पहला विपत्ति ला रही है। वो क्या है? 8वां अध्याय 7वां वचन में मेरे लिए पढ़ेंगे कोई भी? प्रकाशित वाक्य 8 में 7। पहले स्वर्गदूत ने तुरई फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई। पृथ्वी की 1/3, ये पृथ्वी पर 1/3 जगह पर, जो 33% पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर जहां पर दुष्ट काम हो वहां जगह पर ये क्या पड़ेंगे? लहू से मिले हुए ओले। यहाँ पर लहू का जो वर्णन दिया है, ओले गिरते हैं, ओले के साथ लहू भी गिर रहा है। एक तरह से बड़े स्कॉलर्स लोग जो कहते हैं वो कहते हैं ये परमेश्वर की दया ही है कि वो कटोरे जैसा भयंकर कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर लोगों को मौका भी दे रहा है मन फिराने का, यानी थोड़ा हल्का क्रोध दिखा रहा है, लेकिन ये पहला स्टेज है, हल्का है। नॉर्मली बाइबल में आप जब खोल के देखेंगे, जब परमेश्वर का क्रोध आता था, लोग जब पाप में रहते थे तो 2/3 लोग नष्ट होते थे, 2/3, और 1/3 को बचाता था वो सुधरने के लिए। मतलब आप एक तरह से अगर गिनती समझते हो, 66% 67% लोग मारे जाते थे जब परमेश्वर का क्रोध आता था। 1/3 यानी 33% बच जाते, लेकिन यहां पर वो 1/3 को ही क्रोध दिखाता है, बाकी 2/3 को बोलते हैं अभी भी सुधर जाओ। समझ में आ रहा है? तो ये मर्सी को दर्शाता है, दया को दर्शाता है। तो ये ओले गिरते हैं और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। जब पृथ्वी पर आग गिरेगी तो कहां पर गए? पेड़ों पर गिरी और 1/3 जल, पेड़ों की 1/3 जल गई, पृथ्वी की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। यानी जितने भी फसल थे, जो भी फसल की जगह होती है, खाने पीने की चीजें उगती है, उन पर जब सोचो जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, सबको जलाया गया। यानी सोचो कितना अकाल पड़ेगा, खाने पीने का भाव कितना, खाने पीने की कमी कितनी होगी। सोचो पहले ही आज हालात खराब है, तो उन दिनों में क्या होगा? 1/3 दुनिया का खेतों में आग लग जाएगी तो अनाज कहाँ से आएगा? अनाज के दाम किस तरह से बढ़ेंगे? लोगों पर, दुष्ट लोगों को ये संकेत है कि भाई सुधरो। पहला तो रही। और क्या होता है नेक्स्ट यहाँ पर देखा कि ओले गिरे, आग के साथ गिरे, ओले आग के साथ गिरे और लहू के साथ गिरे। समझ में आ रहा है? ओले आग के साथ और लहू के साथ गिरे और 1/3 पेड़ जले, 1/3 घास जली, मतलब जो भी अनाज के थे, इसे पृथ्वी पर गिरी। ओके नेक्स्ट। The first angel blew his trumpet, and there followed hail and fire mixed with blood, and these were thrown upon the earth, and 1/3 of the earth was burned up. See that? Kid, of course I can.
Bogies are breaching the atmosphere from Finland down the North American seaboard. And a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up. तो ये थी पहली तुरई। आइए हम दूसरी तुरई पे जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 8 से 9 जरा पढ़े। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 8वां वचन। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। समुद्र का 1/3 प्राणी मर गया और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तो ये जब दूसरी तुरई फूकी जाती है तो यहाँ पर कहा जाता है कि एक बड़ा पहाड़ समुद्र में, जलता हुआ बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। बड़ा पहाड़ यानी जब यूहन्ना देखता है एक बड़ा पहाड़ दिखता है और वो आग से जला हुआ आते हुए पृथ्वी पर गिर जाता है। इसे इंग्लिश में लोग एस्ट्रॉइड कहते हैं, यानी साइंस की भाषा में इंग्लिश में एस्ट्रॉइड कहते हैं। और तो इस तरह से पहली विपत्ति होकर गुजर गई। अब आ रहे दूसरी विपत्ति पर, दूसरी तुरई। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 8 से 9। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, रेड हो गया। समुद्र का 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। अब दुनिया भर के समुद्र में 1/3 समुद्र पर जब पहाड़ गिरता है, यानी कौन से मेडिटेरियन सी पर गिरे शायद या अरबियन सी, जैसे 1/3 जहाँ पर दुनिया का समुद्र का पानी उधर है, जब गिरेगा उसे एस्ट्रॉइड कहते हैं। साइंटिस्ट लोग कहते हैं जो स्पेस से आते हुए बड़े बड़े पत्थर पहाड़ जैसे दिखते हुए वो जलकर जब आते हैं पृथ्वी पर के पास से आते तो वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से जलते हैं और वो अगर समुद्र में गिरेगा तो नेचुरली सुनामी आएगा और जो जहाज उस समुद्र में सामान लेकर लोगों को लेकर आते जाते हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा बात लहू का होना, जब ऐसा बड़ा पहाड़ जब समुद्र में गिर जाता है, जब एस्ट्रॉइड गिर जाता है तो कहते हैं कि ये साइंस की बातें जो बात कहते हैं लोग, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन कम हो, जलने की वजह से ऑक्सीजन पानी में कम हो जाता है, जिसके कारण एल्गे यानी एक विचित्र तरह से पानी लाल होने लगता है और उसके कारण उस ऑक्सीजन के कमी होने के कारण मच्छियां भी मर जाती हैं। तो इस तरह से विपत्ति पूरे सागर यानी समुद्र पर आएगी। 1/3 समुद्र पर, 1/3 का नाश होगा समुद्र का, 1/3 प्राणियों का, समुद्र में रहने वाले प्राणियों का और 1/3 जहाज़ों का नष्ट होगा। तो ये विपत्ति से हम परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है कि अभी इतना हुआ है, आगे और भयंकर है, जल्दी से मन फिरो। तो आप देख सकते हैं इस तरह से होने वाला है। 1/3 समुद्र लाल होगा, 1/3 प्राणी मरेंगे, 1/3 जहाज
burning with fire was thrown into the sea, and a third of the sea became blood. A third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. आइए हम तीसरे तुरई को देखते हैं, तीसरी विपत्ति जो आने वाली है, और वो है प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 10 से 11। प्लीज पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 10वां वचन। और तीसरे स्वरदूत ने तुरी फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोते पर आ पड़ा। 11 और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है, और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुत मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। जैसे कि हमने पहले 2 तुरही में देखा कि एक पृथ्वी पर गिरा और एक समुद्र पर गिरा। इस बार परमेश्वर एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता हुआ आता है, और वो पीने वाले पानी के सोतों पर गिरता है। ये नदियों पर गिरता है और पानी के सोतों पर गिरता है, मतलब झरने और पीने के पानी जहाँ भी है उस जगह पर गिरता है। और उस तारे का नाम था नागदोना। नागदोना एक तरह से वर्मवुड इंग्लिश में कहते हैं उसे, और ये एक कड़वा तरह का पौधा है जो इजराइल में मिलता है, जो बहुत कड़वा होता है। तो एक तरह से कहा जाता है नागदोना, वो जो तारा गिरता है तो पानी पूरा पीने का पानी कड़वा होता है। कई स्कॉलर्स लोग ये भी कहते हैं कि वो पॉइजनस होता है, पीने के लायक नहीं रहता है। सोचो 1/3 अगर पूरे पृथ्वी पर 30% पीने का पानी का जहां भी स्रोत है यानी सोर्स है, वो अगर कड़वा किया जाए तो लोग पहले ही, पानी की कमी है दुनिया में,
और फिर पीने का कम पानी 31% पूरा नाश हो गया, तो क्या हाल होंगे लोगों का, सोचो। अभी मैं बोला ना जगहों पर गिर रहा है, ये तीसरा विपत्ति जगहों पर हो रहा है। एक पृथ्वी पर गिरा, गवत और हरी घास को, पौधों को खराब किया, एक पानी को, समुद्र का पानी को, जहाज़ों को खराब किया, और एक अभी नष्ट कर रहा है पीने के स्रोतों को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना विनाश हो रहा है। परमेश्वर बता रहा है इस तरह से ये तीसरा विपत्ति नष्ट करने वाला है पानी के पूरे स्रोतों को। Third angel blew his trumpet, and a great star fell from heaven, blazing like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is Wormwood. A third of the waters became wormwood, and many people died from the water because it had been made bitter. Something wrong with the water. Hey, we got a situation over at the 911 call center, and the system's about to go